सुधा। स्वागत है सुधा आपका। जी, मेरा यूरिक बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसमें मुझे सारे शरीर में खुजली सी भी हो गए यूरिक में। और ये यूरिक क्या है, क्या परहेज, क्या दवाई, क्या चले? इसकी दवाई बताओ मुझे कुछ। ठीक है, आप अपनी उम्र बता दीजिए, मैं दवाई बता दूंगा। मेरी उम्र है 62। यूरिक एसिड एक किस्म का नमक है और ये हमारी किडनी की जिम्मेदारी है कि वो इस यूरिक एसिड को जितनी ज़रूरत है इतना रोके और बाकी को पेशाब के ज़रिए निकाल दे। ये किडनी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये अपना अमल सही नहीं करती किडनी, तो यूरिक एसिड बढ़ता है और हमारे जिस्म में वो खुजली भी करता है और दर्द भी करता है। जोड़ों में जाके बैठ जाता है, नमक टाइप है ये, तो जोड़ों में दर्द भी होता है। और इसका एक तो अच्छा इलाज ये है कि खूब पानी पिए, गर्म पानी पिए 2 लीटर रोज़ाना, तो बग़ैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक इलाज ये है कि अलसी लीजिए 400 ग्राम अलसी, हल्का सा भून लीजिए इसे और इसका पाउडर बना लीजिए। 400 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा और 10 ग्राम से 20 ग्राम इसमें जो खाने का सोडा आपके किचन में है वो मिक्स कर दीजिए और रोज़ाना आप 1 चम्मच खाइए सुबह और शाम, ये 3-4 ग्राम। तो ये जो मैंने 400-500 ग्राम मटेरियल बताया है, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, बात करें हम स्किन को लेके, तो हर एक महिला, हर एक पुरुष और जो बहुत ही युवा वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, बहुत ग्लो करे। लेकिन हमारा खान पीना ऐसा हो चुका है और इतनी सारी अब चीज़ें आ चुकी हैं कि व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो आज उन लोगों के लिए हम बात करना चाहेंगे जिनके चेहरे पर एकदम से या तो पिंपल्स आ जाते हैं या फिर उन्हें कोई भी एलर्जी हो जाती है और वो जाने का नाम नहीं लेती है। एक तो कारण जानना चाहूँगी, दूसरा घरेलू उपचार क्या कुछ हो सकते हैं? वाकई आदमी फितरतन एक अच्छी सूरत पसंद करता है। बिल्कुल। और अपने आप को अच्छा पेश करना चाहता है और उसमें ज़्यादा रोल हमारी स्किन का है जी। और स्किन भी बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ है कि ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा इसको बनाया है और इसी के ज़रिए हमें दर्द का एहसास होता है, स्किन के ज़रिए। और इसमें होता ये है कि एक उम्र, कुछ बच्चे बच्चियां जो 14, 16, 18, 20 साल के में होते हैं, उनको कुछ % लोगों को ये पिंपल्स वहाँ से निकलते हैं जिससे हमारी स्किन ख़राब होती है। तो उन लोगों को अपने पेट की गर्मी या खून की गर्मी थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, तो इससे उनका स्किन बहुत साफ और शादाब रहेगी, खिली खिली रहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्किन पर ऐसे काले काले निशान हो जाते हैं, जो जिन्हें झाइयाँ या छीपे भी कहा जाता है, वो बहुत बुरी लगते हैं और किसी सूरत नहीं जाती। उनका इलाज है कि विटामिन ई के जो भी चीज़ें हैं वो लेने से ऐसे लोगों की परेशानी दूर होना मुमकिन है। शमशेर है पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं जैतून का सिरका मंगवाया और मैं काली गूंद के बारे में पूछना था, कौन से पेड़ की होती है? हाँ जी, मेरे दूध बड़े हुए हैं, प्रोस्टेट की है, ये रात को पेशाब भी बार बार आता है, उसके बारे में पता करना था। और देखिए, काला गोंद जो है वो आबनूस नाम का एक पेड़ का होता है। आबनूस उस पेड़ को कहते हैं जिससे बांसुरी बनती थी कभी। पहले ये प्लास्टिक और दूसरे तरह के चीज़ें नहीं थी जिनसे बांसुरी बनाई जा सके। तो आबनूस का पेड़ होता है जो काला होता है बिल्कुल, उसकी लकड़ी भी काली होती है। काली काली आपने कभी पुरानी बांसुरी देखी हो या तस्वीरों में या यादगारों में, तो आबनूस के पेड़ का होता है। गोंद स्याह कहते हैं और काला गोंद भी कह सकते हैं। और आपने वो सिरका मंगाया है, आप उसे जैतून का सिरका उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोस्टेट की
भी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। स्वागत है सीमा आपका। सर मेरे सिर में साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी जी, तो मैंने इसमें एलोपैथिक करवाया था और फिर लेकिन आपके 2 महीने से मैं आपके यहाँ से मार्च कर पा रही हूँ जी, लेकिन उससे मुझे काफी फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर में गले में दर्द और वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है और ठंड सी ज्यादा लगती है मुझे और पसीने में दर्द भी है थोड़ा भी। अच्छा देखिए, माजून आर केयर आप खा रहे हैं, मतलब यूनानी दवा खा रहे हैं और फ़ायदा भी आपको नज़र आने लगा। तो जिन लोगों को 1-2 महीने खानी है वो यूनानी दवा नहीं लें, 5-6 महीने चाहिए यूनानी दवा के इस्तेमाल को। कुछ लोग एक ही बार लेकर सोच लेते हैं हमें फ़ायदा हो जाना चाहिए, फ़ायदा हो भी जाता है किसी किसी को, लेकिन फ़ायदा होने के बावजूद 5-6 महीने अगर यूनानी इलाज किया जाए तो आप मुद्दतों के लिए परफेक्ट रहते हैं। तो फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया और ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ है ये तो चली जाएंगी जैसे जैसे आपकी तबीयत अच्छी होगी। कभी गला ठीक होगा, कभी फेफड़े ठीक होंगे यानी लंग्स ठीक होंगे, कभी सेहत ठीक होगी। ये माजून हो या यूनानी दवा के लिए संयम रखें तो यूनानी दवा लें, नहीं तो फिर आपकी वही दवा ठीक है जो आप खाते हैं, रोज़ फ़ायदा हो जाता है। बुरा ना माने, लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि यूनानी वालों को 1 से ज़्यादा बार दवा लेनी पड़ेगी और 5-6 महीने हमें दे तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। राहुल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ, स्वागत है राहुल आपका। मेरी एज 20 ईयर्स था। हेलो जी तो जी, मुझे स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मेरे को कुछ घरेलू इलाज बताइए आप। तो देखिए बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए और खाना ऐसा खाइए कि आप आसानी से हज़म कर सकें। एक तो ये इलाज है, आधा इलाज ये है कि खाना आप बहुत तेज़ मिर्च मसालों का ना खाएं, बाहर का ना खाएं, अपनी घर वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाएं और घर वालों को चाहिए कि घर के पिसे मसालों का खाना आपको खिलाएं, कम से कम मसाले। एक ये है कि ये कैस्टोल ऑयल जिसे कहते हैं, कैस्टोल ऑयल जिसे अरंडी का तेल हम गांव की ज़बान में कहते हैं, 1 चम्मच रोज़ पिया करिए। गर्म पानी और दूध जो भी साथ में लेना चाहें ले सकते हैं, दूध भी गर्म हो, गर्म पानी भी हो। एक सबसे अच्छा इलाज है कि बेल पत्थर जिसे कहते हैं हम, या पत्थर बेल भी कहते हैं, जिसका शरबत भी गर्मियों में खूब बिकता है, तो इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। इसको खाएं, जब भी ताज़ा मिले तो इसे खाया करें और पानी ज़्यादा पिया करें। ये एक अच्छा इलाज है। और क्योंकि अब बेल पत्थर ख़त्म हो गई है तो इसका मुरब्बा मिलता है, मुरब्बा आप लीजिए और 1 कतला रोज़ाना सुबह निहार में खाया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से स्वागत है आपका। मेरे को सिर्फ शराब छोड़ना है। शराब छोड़ना है, शराब छोड़नी है। देखिए एक शराब जैसी चीज़ आती है लेकिन वो शराब नहीं होती, वो सुकून होता है और वो है देखिए जैतून का सिरका लीजिए और वैसे ही बोतल लीजिए, वैसे ही चखना वखना रखिए, जो शराब पीने वाले चखते हैं ना कुछ खाते रहते हैं। इसके 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए, ये बिल्कुल वैसे ही रंग का होता है और इसको आप पीते रहिए। ये वैसा गंदा मज़ा नहीं होता, जैसा का खट्टा मज़ा होता है और चखना खाते रहिए। आप जितना चाहे पी सकते हैं इसको और ये आप पीते रहेंगे, चखना खाते रहेंगे, आपको इतना सुकून मिलेगा। आप बहकी बातें नहीं करेंगे बल्कि आप होश वाली बातें करेंगे। ये उतरता हुआ नशा है, शराब जो चढ़ता हुआ नशा होता है वो नहीं है। ये कोशिश करके देख लें, आपको लुत्फ़ वैसा ही आएगा, वही मज़ा आएगा जो शराब में आता है, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देती। आप इसे करके देख लें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है।